पर बनाया गया 2.5 करोड़ का एनीकट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। एनीकट निर्माण के 4 महीने भी नहीं चल सका और क्षतिग्रस्त हो गया। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए पेश है रिपोर्ट। टूटा फूटा, दरारों से पटा मलगेर नदी पर बना ये एनीकट बनने के 4 महीने बाद भी सवालों के घेरे में घिर गया। वजह आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। करोड़ों रुपए की लागत से जल संसाधन विभाग की ओर से गादीरास में मलगेर नदी पर एनीकट बनाया गया था, लेकिन निर्माण के ही चंद महीने बाद ये क्षतिग्रस्त हो गया। दरअसल एनीकट के दोनों ओर बने सीसी ब्लॉक में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। वहीं जिम्मेदार अधिकारियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिख रहा, क्योंकि जब उनसे इस मामले में सवाल किए गए तो उनका जवाब बेहद चौंकाने वाला था। रिपोर्टिंग है जीरमपाल एनीकट का, उसमें जो अपनी साइड स्लोप में जो पिचिंग की गई थी या सीसी ब्लॉक लगाया गया था वो डैमेज हो गया है, लेकिन चूंकि काम अभी पूरा नहीं हुआ है उसको पुनः ठेकेदार से बोल के उसको पूरा करवा लिया जाएगा। और ये जो था इसको 1 साल बाद करना चाहिए था, उन्होंने ट्रायल बेसिस में जो भी हुआ वो कर दिया था, वो उखड़ गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर से बना दिया जाएगा। लेकिन सर 2.5 करोड़ के निर्माण कार्य में लगभग 95% का भुगतान हो गया है, तो अब इसमें ठेकेदार से कैसे काम कराएंगे? इसमें क्या कि इसके लिए हम लोगों ने एक्सटेंशन के लिए सी ऑफिस भेजा है केस को। जो राशि जितने में काम होना था उतने में नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के लिए हम लोग ने उसका प्रपोजल भेजा है सी ऑफिस में करीब 25 लाख का। तो ये सी साहब के अधिकार क्षेत्र में चुनाव में अधिकारी महोदय को एनीकट में कोई दिक्कत ही नजर नहीं आ रही, और अगर भविष्य में उन्हें कोई दिक्कत दिखाई भी देती है तो वो एनीकट दोबारा बनवा लेने का दावा कर रहे हैं। गौरतलब है कि निर्माण के दौरान ही ग्रामीणों ने घटिया निर्माण पर आपत्ति जताई थी, लेकिन विभाग ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। वहीं जब अब पोल खुलने लगी तो अधिकारी मामले की लीपापोती में लगे हैं। ये तो टोटल एसडी बचा है भैया, 2 साल कम से कम उसका 1 करोड़ कम से कम उसका बचा है। तो बता रहे थे कि लगभग 236। अरे उनका जो बिल कटता है ना, तो उसमें जो बचता है वो टूट फूट होने के लिए मतलब सरकार पूरा जब्त रखती है। जब टूट जाएगा तो अपन बना लेंगे। हाँ, तो जो उसका कटता है ना हर बिल में, तो उसी कारण काटता है कि कल के दिन में ना बहे तो इस पर हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश प्रवासी जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हरीश जी इंडिया न्यूज पर। एनीकट का निर्माण हुआ, ठीक बात, लेकिन यहाँ पर कुछ ही महीनों में एनीकट टूट जाता है। कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि अनियमितता हुई होगी एनीकट निर्माण में। निश्चित रूप से अनियमितता हुई है जी। और लगातार इस तरह के जो भ्रष्टाचार यहाँ पर सुकमा में हो रहा है, इंडिया न्यूज के माध्यम से हमें जानकारी पिछले बार भी जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके बारे में भी जानकारी मिली थी, जिसके लिए इंडिया न्यूज के जो भी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से यहाँ पर अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो निश्चित रूप से अधिकारियों पर कोई दबाव नहीं होने की वजह से जिस तरह से हम लगातार दबाव इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि इस तरह के भ्रष्टाचार के मामले जब आते हैं उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है। वहीं अगर अधिकारियों की बात की जाए तो वो खुलेआम कहते हैं कि अगर टूट गया है तो फिर निर्माण हो जाएगा, लेकिन उस बजट का क्या जो इससे पहले आवंटित हुआ और ये एनीकट बने और उसके बाद 4 महीने में ही टूट गए। निश्चित रूप से यहाँ पर जो शासन के द्वारा गरीबों के के लिए योजना जो बनी है उसका पूरा तरह से अधिकारी मिलकर यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यहाँ पर जब भी शिकायत किया जाता है तो उच्च अधिकारी के द्वारा किसी पर कार्रवाई नहीं किया जाना, शासन के मंत्रियों तक शिकायत किए जाने पर भी कोई सुनवाई नहीं होता, इसलिए आज अधिकारी यहाँ पर खुलेआम भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। जो शासन की मंशा है, जो लोगों को, ग्रामीणों को जो लाभ मिलना चाहिए उस लाभ से सिर्फ अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है, भ्रष्टाचार की भेंट ये निर्माण कार्य जो है चढ़ जाते हैं। ऐसे में गरीब जो है वो ऐसा तबका होता है जो पीड़ित होता है। कहीं ना कहीं हरीश जी, अब ऐसे में उनको न्याय कैसे मिले, इनके लिए क्या करेंगे? अब आपकी ओर से क्या होगा अगला कदम? इसको लेकर मैं कल ही उस जगह का निरीक्षण करूंगा और जो भी दोषी अधिकारी उन पर कार्रवाई की मांग करूंगा। जिस तरह से जिला पंचायत के अध्यक्ष होने के नाते जिला पंचायत में इसकी संज्ञान में लाई जाएगी और उच्च अधिकारियों की इसकी जांच कर जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर एफआईआर दर्ज करे और उन पर कार्रवाई करे, ऐसी मांग की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे जिला पंचायत अध्यक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों के भ्रष्टाचार की वजह से ही निर्माण कार्य जो है इस तरीके से उनमें अनियमितताएं होती हैं और गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है। हमारे साथ संवाददाता शंकर अहमद भी लगातार बने हुए हैं। शंकर, अगर इस एनिकेट की बात की जाए तो अच्छा खासा बजट पारित हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अनियमितताएं हुई, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया ये निर्माण कार्य भी। शंकर, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हेलो जी शंकर, एक और निर्माण कार्य जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, क्या कहेंगे? देखिए लगातार जिस तरीके से नंदनी बताना चाहूंगा, लगातार इंडिया न्यूज जो है जनता से जुड़ी हुई मुद्दों को सामने लाता है। और बात की जाए अगर भ्रष्टाचार की, तो ये पहला जो मामला नहीं है जिला निर्माण का और जो सुकमा जिले का। लगातार इस तरह के कई मामले जो थे जो भ्रष्टाचार की भेंट में चढ़ जाते हैं। और इसी तरह जो एक ताजा मामला है, जिस तरीके से जो एनिकट जो करोड़ों रुपए की लागत से जो बनना का और बन गया और वो 4 महीना टिक नहीं पाया। जिस तरीके से जो अगर बात की जाए तो इस मामले को लेकर के हम अधिकारी के पास जाते हैं, जिम्मेदार अधिकारी बेतुका जवाब देकर, बेतुका बयान देकर जो है मुंह मोड़ते नजर आती है। और वो जो तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, जो तस्वीरें जो है वो तस्वीरें भी जो है हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ जेके लकड़ा साहब जुड़े हैं जल संसाधन विभाग से। बहुत बहुत स्वागत है आपका लकड़ा साहब। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से 4 महीने में जो निर्माण पहले बना वो ध्वस्त हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, कि कितनी अनियमितताएं होंगी। और आप कह रहे हैं कि दोबारा बनवा देंगे, फिर बजट आवंटित होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो हमारा एनिकट बनता है, उसका जो उद्देश्य होता है वो उद्देश्य जरा भी प्रभावित नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरा ये है कि हमारी एनिकट न टूटे हैं न बहे हैं जी। उसमें कोई भी क्षति नहीं हुई। क्षति जो हुई है वो होता है बैक फिलिंग होता है अबटमेंट के पीछे जी। मिट्टी भर के उसको हम बैंक प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं। और वो अगर टूट भी जाता है या मिट्टी बैठ जाने के कारण दरारें आ जाती हैं तो उसको दोबारा बना दिया जाता है। ऐसा निर्माण कार्य जो 4 महीने पहले हुआ हो, 4 महीने में ही वो क्षतिग्रस्त, क्या मतलब एनिकेट बनने के बाद अधिकतर ऐसा ही होता है कि इसी तरीके से दरारें आ जाए या टूट जाए? नहीं, दरारें आई नहीं है। कितने का दरारें आ रही है? तस्वीरों में नजर आ रही हैं। तस्वीरें में हो ही नहीं सकता। हमने अभी हमारे पास है, टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से 4 महीने पुराना, 4 महीने पहले जो निर्माण कार्य हुआ वो कितना क्या हालात है उसके आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आप खुद जाकर उस स्थल पर आपको देखना चाहिए। सुनिए मेरी बात जी। ईएनसी से उड़न दस्ता आया था चेकिंग के लिए, उन्होंने जांच करके चले गए हैं जी। एसी साहब जो हमारा अध्यक्ष अभियंता है वो स्वयं आए थे, वो देख के चले गए हैं। हमने खुद अपना प्रतिवेदन दिया है, उसमें क्षतिग्रस्त लकड़ा साहब अभी ऐसे ही रहेगा या आगे इसको ठीक किया जाएगा या ये इसी तरीके से एनिकेट रहने वाला है? नहीं, बिल फाइनल नहीं हुआ है। वैसे भी जो हमारी क्षति है वो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख की क्षति हुई होगी, उसको अभी हमारा फाइनल नहीं हुआ। एसडी जो है हमारा 10-12 लाख से ऊपर जमा है ठेकेदार का जी, बनाना ही पड़ेगा फाइनल बिल करने के लिए। और चूंकि फाइनल नहीं हुआ है तो जब तक फाइनल नहीं हो जाता पूरा स्ट्रक्चर पूरा तरीके से हमको हैंडओवर नहीं होती है, तब तक हम उन लोगों को चलिए उम्मीद करते हैं कि फाइनल हो और फाइनल होने के बाद जो है ये लंबे वक्त तक चले, कुछ महीनों में ये क्षतिग्रस्त ना हो, वरना फिर सवाल होंगे सर, और उसके बाद आप इस तरह का एक्सक्यूज शायद ना दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। संवाददाता शंकर आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप।